हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है अपनी कक्षा में। मैं मनीषा मैम आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए द वॉइस ऑफ द रेन विच इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन ने आप लोगों को इस पोम में बताना चाहा है अ डायलॉग बिटवीन द पोएट एंड द रेन। इट इज एन इमेजिनरी कन्वर्सेशन, राइट? और उसमें उन्होंने उस रेन से पूछा हु आर यू, और टू योर सरप्राइज उन्होंने उसका जवाब दिया, रेन ने जवाब दिया एंड उनको अपना बर्थ और अपने एंड के बारे में बताया, राइट? और दिस पोम इज अ वेरी शॉर्ट पोम इट इज रिटन इन फ्री वर्ड्स, राइट? और इस पोम में जो हमारे पोएट हैं वो अपने रीडर्स को उनका जो भी डायलॉग, जो कन्वर्सेशन हुई थी पोएट और रेन के बीच में, वो आप लोगों को इस पोम में पढ़ने को मिलने वाली है। Before we start on to the detailed explanation of the poem, I have to tell you one thing which is very important for you all to understand, that in the description box there is a link available, okay, that is the notes in the PDF form, okay? So that is going to help you a lot. So please click on the description box, download the PDF and learn from there. जल्दी से शुरुआत करते हैं हमारी poem की. I will read out and then I will explain, okay? It's saying, who art thou? Now who is asking? Who is asking? The poet is asking, okay, who art thou? किससे पूछ रहे हैं? The soft falling shower. और ये कौन है? ये rain है. Soft falling shower is the rain, right? And who art thou? Who are you? Said I. I कौन है यहाँ पर? I यहाँ पर poet है हमारे. Okay? So basically, you understand that this is the conversation dialogue between the poet and the rain. And who art thou? Said I to the soft falling shower, which strange to tell. बहुत strangely वो बता मैं क्विक आंसर देती है, that means रेन आंसर देती है as here translated. I am the poem of the earth. I am the poem of the earth. Very important. This is the metaphor used here. I am, उन्होंने रेन ने अपने आप को किससे कंपेयर कर दिया है? पोम ऑफ द अर्थ, ओके? नाउ आई एम द पोम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मैं पोम हूँ अर्थ की, राइट? अब आप इस पोम में ना आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोम. वी आर गोइंग टू टॉक इन दिस पोम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अर्थ एंड रेन, ओके? और वो बताते हैं कि कैसे रेन जो है ना, ओके, वो कैसे इम्पोर्टेंट है. और इट इज जस्ट लाइक द पोएट्री, राइट? अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पोम में, ओके, हमारे पोएट ने बोला है कि जो कोई क्या है बेटा, रेन है ना, वो किसके समान है? वो एक पोएट्री के समान. कैसे? जैसे कि एक रेन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? बेसिकली सी से स्टार्ट, सी से इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स ऊपर जाती है, राइट? क्लाउड्स में अगेन देन अगेन इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिन, राइट? वैसे ही उन्होंने, पोएट ने ये बताना चाहा है कि जो पोएट्री होती है ना, वो एक दिल से आवाज निकलती है पोएट के, राइट? फिर वो लोगों तक, प्लेसेस, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कल्चर्स तक पहुंचती है, राइट? हर जगह तक पहुंचने के बाद उसके बाद वो वापस से उस पोएट के पास आती है, चाहे वो मे बी इट इज लाइक्ड बाय समवन, मे बी इट इज क्रिटिसाइज्ड बाय समवन, ओके, बट इट अगेन कम्स बैक टू इट्स ओरिजिन, टू द पोएट. तो ये आपको समझना है. क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि वॉइस ऑफ द रेन जो है, जो रेन है, उसको किसके साथ उन्होंने कंपेयर. Very important for you all boys. An eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea. So basically वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? पोएट आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर रेन अपने बारे में बता रही है. क्या बता रही है? कि मैं eternal rise करती हूँ. Okay, I rise impalpable, that cannot be, touched, out of the land. मैं लैंड से, निकलती हूँ. एंड द बॉटमलेस सी से, लैंड से मैं क्या करती हूँ? अब आपको पता है ना, जो हमारा वेपर्स होते हैं वो लेक, रिवर, इन सब चीजों से फॉर्म बनता है, वेपर बनता है, राइट? सो एटर्नल आई राइज इम्पार्टेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, अपवर्ड टू हेवन. अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वाटर, ओके, अब इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स ये अब ऊपर जा रहे हैं, राइट? किधर की तरफ जा रहे हैं? अपवर्ड टू हेवन, स्काई की ओर जा रहे हैं, ठीक है? स्काई की ओर जा रहे हैं. व्हेंस?
vaguely formed, altogether changed and yet the same. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि मैं अलग अलग जगह से, ओके, लैंड से, सी से फॉर्म हो रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, राइट. मैं दो अलग चीजें अलग अलग से हूँ, लेकिन फिर भी मैं सेम ही हूँ. ठीक है, फॉर्म अलग अलग जगह से हो रही हूँ मैं, लेकिन yet I am the same. Correct? I descend to leave the droughts at the means dust layers of the globe. Now, the entire universe में ये जो रेन का जो काम है वो क्या करती है कि वो वेपर्स के फॉर्म में ऊपर जाते हैं, स्काई में जाते हैं, एंड देन वहां से फिर जब वर्षा होती है, ओके, आई डिसेंड टू लिव, अब वो क्या करती है, हमारे ड्रॉट, सूखेपन को खत्म करती है. सोचो, जहां से ओरिजिन हो रही है, ओके, जहां से ओरिजिन हो रही है वो वहां ऊपर जाकर वापस से अपना निभा रही है, अपना कर्तव्य निभा रही है. इट इज द नेचुरल कैरेक्टर ऑफ द रेन कि वो जहां से ओरिजिन हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं ना कि जो हमको लाइफ में हेल्प करता है हमें उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें उनका कर्जदार रहना चाहिए. वैसे ही रेन करते हैं. सी दिस इज सो नेचुरल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हमें किसी का, हमें कर्जदार होना चाहिए, कोई आपकी आपकी हेल्प करे, राइट. ऐसे ही रेन को उसकी ओरिजिन से, हम जब वो ओरिजिन से उठ रही है, लैंड से, सी से, तो वो उनका कर्ज नहीं भूल रही है, राइट. वो वापस इन रिटर्न उनको दे रही है, वापस इन रिटर्न उनको बारिश दे रही है, वाटर दे रही है, सूखेपन को खत्म कर रही है, राइट. जितने भी डस्ट लेयर्स हैं ग्लोब पर, जितनी गंदगी है, मिट्टी है, उसको इस ग्लोब पर क्लीन कर रही है, क्लीन कर रही है, डस्ट को हटा रही है. गॉट इट? एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वाज सीड्स ओनली, लेटेंट अनबॉर्न. और वो कह रहे हैं कि मेरे बिना बिना ये जो सीड्स होती है ये भी एकदम खराब है. अगर इनको मैं पानी ना दूं, अगर मैं इनके पास ना आऊं ना, तो ये जो सीड्स है ना वो अनबॉर्न रह जाएगी और वो खिल नहीं पाएंगी. सो हाउ इम्पोर्टेंट इज द रोल ऑफ द रेन. एंड फॉरएवर, बाय डे एंड नाइट. ओके, हियर इज द ऑक्सीमोरॉन, डे एंड नाइट. ठीक है ना. And forever, by day and night, I give back life to my own origin. और सुबह से रात तक हमेशा, it is a process. वो कहते हैं कि मैं वापस लाइफ देती हूँ जहां से मैं खुद ओरिजिनेट होती हूँ. मैं वहां खुद लाइफ देने जाती हूँ जहां से मैं खुद ओरिजिनेट हो रही हूँ. ओके, सो दैट इज अभी जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि इस पोम में, ओके, इस पोम में आपको हमारे जो पोएट है वो बताने वाले हैं उनके ओरिजिन के बारे में और उनके एंड के बारे में. एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई. तो जब, अब उन्होंने क्या बोला यहाँ पर, उन्होंने ये बोला कि मैं लाइफ देती हूँ उनको, जहाँ से मैं खुद ओरिजिनेट हुई हूँ, और उन सब चीजों को बहुत प्योर और बहुत सुंदर बना. Now, for song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, reckoned or unreckoned, duly with love returns. Before I forget to tell you, there also oxymoron used. ठीक है, reckoned or unreckoned means scared or not scared. Okay. अब ना यहाँ पर उन्होंने क्या कंपेयर कर दिया, रेन और किसको, पोम. उन्होंने क्या बोला है, और मे बी यू कैन से अ सॉन्ग. ठीक है, उन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, उन्होंने बोला है फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस. वो जहां से ओरिजिन हो रहा है ना, ठीक है, बेसिकली कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, एक पोएट के दिल से, एक पोएट के दिमाग से, दिल से, और वो उसको लिख रहा है, राइट. अब जब वो पोइट्री पब्लिश हो जाती है तो वो कहाँ कहीं पहुंचती है, और वो जो पोइट्री है ऐसा तो नहीं है ना कि वो सेम कल्चर कास्ट क्रीड में ही रहेगी, राइट. नो, वो हर जगह जाएगी टू सम डिफरेंट पीपल, डिफरेंट प्लेसेस. सम माइट लाइक द पोएम, सम माइट नॉट लाइक द पोएम, राइट. कुछ क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ लाइक करेंगे, एंड देन अगेन all the reviews will be collected and it will come back to the who has originated that poem, right. वैसे ही रेन क्या करती है, जहां से ओरिजिन हो रही है, जहां से वो स्टार्ट हो रही है, लैंड, सी से हेवन तक जा रही है, द फॉर्म ऑफ वाटर,
Okay, and then it is coming back again. Okay, and giving birth to seeds, unborn plants, right everyone? वैसे ही पोएट जो हमारी पोएट्री है वो भी लोगों तक, अलग अलग लोगों तक पहुंच रही है और वापस जिसने ओरिजिनेट करी उस पोम को उनके पास आ रही है. Got it everyone? So this is very important question आ जाता है इससे related. For song issuing from its purpose after fulfillment wandering इधर उधर घूम का घूम घाम कर किसी को अच्छी लगी होगी वो पोम, किसी को नहीं लगी होगी. Record on and record duly with love returns. चाहे किसी को पसंद आई हो, चाहे किसी ने उस पोम के बारे में केयर करा हो या ना करा हो, लेकिन with love it will always come back to its origin. Got it everyone? So this is the poetry. Okay. If I am missing anything, okay, I've told you about the metaphor, voice of the rain, right? And I have also told you about oxymoron, right? There must be some. Wait, give me a second. हाँ जी, bottomless sea, it is hyperbole. बहुत ज़्यादा exaggeration हो रखा है. Okay. And said to the soft, this is repetition, okay, or alliteration. Got it everyone? Fine. So I hope आप लोगों को, yes, I hope आप लोगों को ये छोटी सी पोम बहुत पसंद आई होगी. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से समझना, और जो PDF है उसमें सारे क्वेश्चंस, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना. अगले चैप्टर के साथ जल्दी मिलेंगे. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए.